आश्चर्यजनक और भावनात्मक दर्द के अलावा इन महिलाओं को उनकी बहुत अधिक दौलत, सामाजिक स्थिति और मीडिया की तवज्जो के कारण विभिन्न चुनौतियों और फैसलों का सामना करना पड़ता है। मैकेंजी बेजोस, जिन्होंने अपने पति से ऐतिहासिक तलाक के बाद परोपकार में अपनी रुचि दिखाई, और मारिया श्राइवर, जो अपने शौक और वकालत के काम पर ध्यान दे रही हैं, ने अपने पतियों के बेवफाई के स्कैंडल्स के बाद अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया दी। चलो अब जेफ बेजोस और मैकेंजी बेजोस की असली कहानी से शुरुआत करते हैं। 2019 में ऐतिहासिक तलाक के बाद जब मैकेंजी स्कॉट ने अमेजन स्टॉक में 36 बिलियन हासिल किए, तो उन्होंने दुनिया में अपनी छाप छोड़ने में देर नहीं लगाई। इतनी दौलत के साथ जो स्क्रूज मैकडक को भी जलन दे, वे अल्ट्रा रिच के दर्जे तक पहुंच गईं। मगर जो चीज उन्हें वाकई में अलग बनाती है, वो उनकी सुपर हीरो जैसी परोपकार के लिए लगन थी, ये साबित करते हुए कि आप बिलियन कमा सकते हैं मगर फिर भी बहुत कुछ वापस दे सकते हैं। मई 2019 में मैकेंजी ने एक ऐसा वादा किया जो दुनिया को हैरान कर गया। उन्होंने गिविंग प्लेस ज्वाइन किया, जो बिल और मेलिंडा गेट्स और वॉरेन बफेट के जरिए शुरू की गई एक पहल है। यह प्लेस दुनिया के सबसे अमीर लोगों का एक वादा है कि वे अपनी दौलत का आधा हिस्सा जिंदगी में या अपनी वसीयत में चैरिटेबल कार्यों के लिए दे देंगे। मैकेंजी का इस एलीट ग्रुप में शामिल होना उनकी वेल्थ को बड़े भले के लिए इस्तेमाल करने की डेडिकेशन का सबूत था। मीडिया की कड़ी निगरानी के बावजूद उन्होंने अपेक्षाकृत लो प्रोफाइल बनाए रखा। मैकेंजी के जेफ बेजोस के साथ 4 बच्चे हैं और यह कपल अमिकेबल तरीके से कोपेरेंट करते रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके बच्चों की जिंदगी सार्वजनिक ध्यान के बीच भी स्थिर रहे। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की। उनके नए पति डैन ज्यूएट एक सिएटल बेस्ड साइंस टीचर हैं। यह खबर सबसे पहले डीड वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट की और बाद में जेफ बेजोस ने खुद कंफर्म की, जिन्होंने नए कपल के लिए खुशी और उत्साह का इजहार किया। ऐसा रोज नहीं होता कि आपका एक्स हस्बैंड आपके नए पति को प्रेस में थम्स अप दे। मैकेंजी और डैन का यह गठबंधन सिर्फ एक व्यक्तिगत माइलस्टोन नहीं था, बल्कि उनकी परोपकारी यात्रा में भी एक महत्वपूर्ण कदम था। मैकेंजी और डैन की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा गिविंग प्लेस में उनके भावुक पत्र के माध्यम से दिखाया गया, जिसमें उन्होंने अपने साझा मिशन के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे मैकेंजी के साथ मिलकर आने वाली वृद्धि और सीखने के लिए पूरी तरह से जोश से भरे हुए हैं। यह बयान उनके संयुक्त मोर्चे को उजागर करता है, जिसमें वे अपनी संपत्ति का उपयोग दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए कर रहे हैं। अगर पावर कपल की बात करें तो ये बिल्कुल बैटमैन और रॉबिन की तरह हैं, लेकिन ज्यादा दान और कम केप्स के साथ। डैन के साथ मैकेंजी की शादी ने उनकी जिंदगी में एक नई स्थिरता और सामान्यता का एहसास दिया। अपनी अपार संपत्ति और सार्वजनिक प्रोफाइल के बावजूद मैकेंजी ने हमेशा सादगी और प्रामाणिकता को महत्व दिया है। उनका रिश्ता डैन के साथ इन मूल्यों को पूरी तरह से अपनाने का माध्यम बना। वे एक निजी जिंदगी जीते हैं, अपने साझा जुनून पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी मिश्रित परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताते हैं। मैकेंजी की नई शादी ने उन्हें एक मजबूत समर्थन प्रणाली भी प्रदान की। डैन की मौजूदगी उनकी जिंदगी में ताकत और प्रोत्साहन का स्रोत बनी, जिससे उन्हें अपने परोपकारी काम को और भी जोश के साथ करने में मदद मिली। यह प्रेम कहानी यह याद दिलाती है कि कभी-कभी एक हाई प्रोफाइल तलाक के बाद आपको एक इंद्रधनुष मिल सकता है, और हो सकता है कि उसके अंत में एक विज्ञान शिक्षक भी मिल जाए, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि उनका साथी उनकी प्रेम कहानी को एक रसायन विज्ञान के प्रयोग में बदल दे, जिसमें केवल वे विस्फोट हों जो आप दोनों के बीच की आतिशबाजी के रूप में हों। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स के दौर में दुनिया ने बिल और मेलिंडा गेट्स की आदर्श शादी को टूटते हुए देखा। बिल के विवाहेतर संबंधों के बारे में रसदार विवरण सामने आने लगे। अचानक वह टेक मोगुल जो पारिवारिक मूल्यों और परोपकार का प्रतीक था, उसकी कहानी बिल्कुल अलग नजर आने लगी। यह बिल्कुल ऐसा था जैसे मिस्टर रॉजर्स को अचानक डार्थ वॉडर बनते हुए देखना। सबसे बड़ा आश्चर्य बिल का एक माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारी के साथ अफेयर था, जो 2000 के दशक की शुरुआत में हुआ था। यह पूरा मामला तब सामने आया जब उस कर्मचारी ने 2019 में एक पत्र लिखा, जिसमें उनके अफेयर के बारे में बताया और एक नौकरी के उन्नयन की मांग की। यह पत्र कुछ माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड के सदस्यों के पास पहुंचा, जो कि एक आंतरिक जांच का कारण बना। एक बाहरी लॉ फर्म ने पुष्टि की कि गेट्स ने कर्मचारी के साथ वाकई सीमा पार की थी। गेट्स ने मार्च 2020 में माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने दावा किया कि इसका उनके अफेयर से कोई संबंध नहीं था। इसके अलावा गेट्स के जेफरी एपस्टीन के साथ संबंध भी सामने आए, जो कुख्यात वित्तीय और दोषी यौन अपराधी था। गेट्स ने एपस्टीन से कई बार मुलाकात की, जो कि सभी के लिए हैरानी का कारण बना, क्योंकि एपस्टीन के संदिग्ध अतीत के बावजूद गेट्स उनसे मिलते रहे।
मेलिंडा गेट्स भी अपने पति के एपस्टीन के साथ दोस्ती से खुश नहीं थीं और उनके संबंध शादी पर अतिरिक्त तनाव बन गए। एलन मस्क और तलुला रिले के अंतिम विभाजन के बाद 2016 में तलुला रिले की निजी जिंदगी ने एक नई और रोमांचक दिशा ली। मार्च 2021 में रिले ने अभिनेता थॉमस ब्रॉडी सैंगस्टर से मुलाकात की जब वे एफएक्स सीरीज पिस्टल की शूटिंग कर रहे थे, जो पंक रॉक बैंड सेक्स पिस्टल्स पर आधारित थी। दोनों ने ऑन स्क्रीन कपल का किरदार निभाया और उनकी केमिस्ट्री जल्द ही वास्तविक जीवन में भी नजर आने लगी। रिले और ब्रॉडी सैंगस्टर ने अपने रोमांस को कुछ समय तक छुपाए रखा, लेकिन 2022 के ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स गाला डिनर में उन्होंने सार्वजनिक रूप से डेब्यू किया। जुलाई 2030 में रिले और ब्रॉडी सैंगस्टर ने अपनी सगाई की घोषणा की। रिले ने यह खबर ट्विटर पर एक भावुक पोस्ट के माध्यम से साझा की, जिसमें उनके कपल की एक तस्वीर थी जिसमें वे एक कंबल पर लिपटे हुए थे। यह सगाई रिले के लिए जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत थी। राइली अपनी पहली असफल शादी के बावजूद हमेशा आशावान रही, यह साबित करते हुए कि वह दिल से अभी भी एक रोमांटिक इंसान है। जब उसकी और ब्रॉडी सैंगस्टर की रिश्तेदारी बढ़ रही थी, दोनों ने सुर्खियों में रहते हुए भी अपनी प्राइवेसी को बनाए रखने की कला में महारत हासिल कर ली। उन्हें अक्सर अलग अलग इवेंट्स पर एक दूसरे का साथ देते हुए देखा गया और उनके रोमांटिक गेटअवे भी लोगों की नजर में आए, जिससे वे हॉलीवुड के सबसे पसंदीदा लोकी कपल बन गए। उनका रिश्ता आपसी सम्मान और प्रशंसा पर आधारित है, जो फैंस को उनकी तरफ और भी आकर्षित कर रहा है। राइली का ब्रॉडी सैंगस्टर के साथ रिश्ता उसकी जिंदगी में स्थिरता और खुशी ला रहा है। दोनों का अभिनय और कहानी कहने के प्रति प्रेम उनके संबंध को और गहरा कर रहा है। ब्रॉडी सैंगस्टर, जो लव एक्चुअली और द क्वींस गैम्बिट में अपनी भूमिकाओं के लिए मशहूर हैं, राइली के लिए एक म्यूज बन गए हैं, जो उसे नए क्रिएटिव क्षितिज तलाशने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। रोमांस के अलावा राइली ने अपनी व्यक्तिगत विकास और भलाई पर भी ध्यान केंद्रित किया है और वह अक्सर आत्म देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत पर जोर देती है। अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच अपने लिए समय निकालना उसकी प्राथमिकता बन गया है, यह दिखाते हुए कि हॉलीवुड की चमक धमक भरी दुनिया में भी मानसिक शांति का एक अलग महत्व है। राइली का अपनी भलाई के लिए समर्पण उसे प्रसिद्धि के दबावों को संतुलन और दृढ़ता के साथ संभालने में मदद करता है, यह साबित करते हुए कि वह प्यार, करियर और आत्म देखभाल को एक साथ संभाल सकती है। दूसरी तरफ एलन नॉर्डग्रेन और टाइगर वुड्स की परी कथा जैसी शादी सबसे ज्यादा नाटकीय और सार्वजनिक तरीके से खत्म हुई जब टाइगर की बेवफाई सबके सामने आई। यह सिर्फ एलन के लिए व्यक्तिगत आपदा नहीं थी, बल्कि यह एक मीडिया सेंसेशन बन गया। स्कैंडल 2009 के अंत में फूटा, लेकिन टाइगर का धोखा काफी पहले से ही चल रहा था। यह सब थैंक्सगिविंग की रात 2009 को शुरू हुआ, जब एलन को ऑनलाइन एक आर्टिकल मिला जो दावा कर रहा था कि टाइगर का अफेयर राशेल ओचिटल के साथ चल रहा है। आर्टिकल में कहा गया था कि टाइगर और राशेल को न्यूयॉर्क में साथ देखा गया था, जिससे अफेयर की अफवाहें जन्म लेने लगी। जब एलन ने टाइगर से इस बारे में पूछा तो उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन एलन के अंतर्ज्ञान कुछ और ही कह रहे थे। सच्चाई जानने के लिए एलन ने टाइगर का फोन चेक किया और उसे वह टेक्स्ट्स मिल गए जो उसके सबसे बड़े डर को सच साबित कर रहे थे। जब एलन ने टाइगर से सामना किया तो बात बेहद बिगड़ गई। गुस्से में एलन ने कथित तौर पर एक गोल्फ क्लब उठाया और टाइगर के पीछे भागी। टाइगर ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार में भागना शुरू कर दिया, लेकिन उसका गेट अवे स्मूथ नहीं था। स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद टाइगर सुस्त था। उसने अपनी कार का कंट्रोल खो दिया और अपने घर के पास एक फायर हाइड्रेंट और पेड़ से टकरा गया। क्रैश के बाद पुलिस ने उसे मामूली चोटों के साथ अस्पताल पहुंचाया। आने वाले हफ्तों में टाइगर का डबल लाइफ सबके सामने आ गया, जब 15 से ज्यादा महिलाएं सामने आईं जो दावा कर रही थीं कि उनका टाइगर के साथ अफेयर था। यह सब एलन के लिए एक दुस्वप्न बन गया। उसका व्यक्तिगत दर्द सार्वजनिक गॉसिप बन गया। पापराजी उसके घर के बाहर डेरा जमाए बैठे थे और रिपोर्टर्स उसे कमेंट देने के लिए परेशान कर रहे थे। टाइगर ने गोल्फ से ब्रेक लेकर अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देने का फैसला किया और रिहैब सेंटर में सेक्स एडिक्शन के लिए चेक इन कर गया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। एलन ने अपने परिवार और दोस्तों का सहारा लिया और अपनी जुड़वां बहन जोसेफिन के साथ फ्रेंच आल्प्स चली गई अपना 30वां जन्मदिन मनाने के लिए। आखिरकार उनकी शादी का यही अंत था। एलन ने तलाक के लिए अर्जी दी और $110 मिलियन के आसपास का सेटलमेंट मिला। इन सब के दौरान एलन ने अपनी गरिमा और संयम बनाए रखा, अपनी व्यक्तिगत विकास और भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और मारिया श्राइवर की जिंदगी 2011 में एक नाटकीय मोड़ ले चुकी थी, जब उनकी शादी एक स्कैंडल की वजह से खत्म हुई जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था।
जब यह सामने आया कि श्वार्ज़नेगर का अपनी हाउसकीपर मिल्ड्रेड बेना के साथ अफेयर था और उनका बेटा जोसेफ बेना उनके छोटे बेटे क्रिस्टोफर के सिर्फ कुछ दिन बाद पैदा हुआ था, यह उनकी 25 साल की शादी को तोड़ गया। मारिया श्राइवर, जो कैनेडी परिवार में पैदा हुई थीं, सार्वजनिक जांच से वाकिफ थीं। उनके वालिद सर्जेंट श्राइवर पीस कॉर्प्स के फाउंडिंग डायरेक्टर थे और उनकी वालिदा यूनिस कैनेडी श्राइवर ने स्पेशल ओलंपिक्स की स्थापना की। मारिया के अंकल प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी खुद थे। मारिया ने अपने पैशंस और एडवोकेसी वर्क पर ध्यान केंद्रित किया और 2018 में उन्होंने एक बेस्ट सेलिंग किताब I've been thinking reflections, prayers and meditations for a meaningful life लिखी, जो उनकी हीलिंग और आत्म खोज यात्रा पर इंसाइट्स देती है। मारिया का एडवोकेसी वर्क उनकी पोस्ट डिवोर्स जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए एक मजबूत आवाज बनकर काम किया, गर्भपात कानून और जेंडर इक्वालिटी जैसे मुद्दों को हल करते हुए। 2017 में उन्हें अल्जाइमर एसोसिएशन से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला अल्जाइमर रिसर्च के लिए जागरूकता और फंड्स जुटाने के प्रयासों के लिए। उनका इस कारण के प्रति समर्पण गहराई से व्यक्तिगत है, क्योंकि उनके वालिद सर्जेंट श्राइवर इस बीमारी से पीड़ित थे। जर्नी ने न सिर्फ व्यक्तिगत तरक्की का सफर तय किया है, बल्कि गहराई से सोचने समझने का भी। इंटरव्यूज में उसने खुलकर इस बात का इजहार किया है कि 60 की उम्र में एक अकेली औरत होना कैसा होता है, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। तलाक ने उसे अपने विश्वासों पर दोबारा गौर करने पर मजबूर किया और जिंदगी के नए मराहिल को अपनाने पर। उसने अपने तजुर्बात का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को हिम्मत दी जो इसी तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आखिरकार जिंदगी 60 की उम्र में भी शानदार हो सकती है, चाहे एक्शन मूवी स्टार आपके साथ ना हो। स्कैंडल और अपनी शादी के खत्म होने के बावजूद मारिया श्राइवर मजीद मजबूत और अज़्म से भरी हुई निकल आई। उसका काम पत्रकारिता, वकालत और लेखन के मैदान में बेहतरीन असर डाल रहा है। वह एक ताकतवर मिसाल बनी हुई है सब्र और तहम्मुल की, जो यह साबित करती है कि अवामी रुसवाई और जाति दिलशिकनी के बावजूद इंसान सेहत और मकसद का रास्ता ढूंढ सकता है। मारिया श्राइवर की जिंदगी बेवफाई के स्कैंडल और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से अलग होने के बाद उसकी मजबूती और हिम्मत का सबूत है। उसने अवामी तनकीद, जाति दिलशिकनी और अपने करियर के मुतालिबात को सब्र, तहम्मुल और अज़्म के साथ समेटना सीखा। रूपर्ट मर्डॉक और वेंडी डेंग। साल 2013 वेंडी डेंग की जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आया। दुनिया ने हैरानी के साथ देखा जब रूपर्ट मर्डॉक ने तलाक के लिए दरख्वास्त दी और इसकी वजह असमझौतावादी मतभेद बताई। इसके बाद मीडिया का हंगामा शुरू हो गया, जिसमें बेवफाई और धोखा देने के इल्जामात छा गए। लेकिन जब यह सब कुछ थम गया, वेंडी डेंग को अपनी जिंदगी को दोबारा से बनाने का मुश्किल काम सामना करना पड़ा, चाहे वो जाती तौर पर हो या पैसे के लिहाज से। वेंडी के लिए सबसे पहली अहमियत हमेशा उसकी बेटियां ग्रेस और खलोई रही हैं। स्कैंडल के दौरान भी उसने मां के फर्ज को निभाते हुए अपनी बेटियों को मीडिया के शोर से महफूज रखा। उसने ग्रेस और खलोई के लिए मर्डॉक फैमिली ट्रस्ट में बराबर का हिस्सा लेने के लिए भरपूर कोशिश की, जो न्यूज कॉर्प के वोटिंग शेयर्स का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करती है। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अपनी बेटियों के लिए एक मजबूत माली मुस्तकबिल का इंतजाम कर लिया। इलैन विन और स्टीव विन। इलैन विन की जिंदगी उस वक्त एक बड़े बदलाव का शिकार हुई जब 2010 में उसका स्टीव विन से तलाक हो गया। लगभग 5 दशकों तक कैसीनो और होटल इंडस्ट्री में एक इमारत बनाते हुए उनकी शादी का खत्म होना लास वेगस के शो की तरह था, जिसमें आखिरी पर्दे में आतिशबाजी, आंसू और एक बहुत महंगी पर्दा कॉल थी। तलाक के बाद इलैन को अपनी पहचान को दोबारा बनाने का चैलेंज सामना करना पड़ा। तलाक के तुरंत बाद इलैन ने विन रिजॉर्ट्स में अपनी इन्वॉल्वमेंट कायम रखी। तलाक के बावजूद वह कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर बनी रही और एक महत्वपूर्ण शेयर होल्डर भी। सोफी ग्रेगोयर और जस्टिन ट्रूडो। सोफी ग्रेगोयर का अलग होने के बाद का सफर बिल्कुल फीनिक्स के राख से उठने के जैसा था। जस्टिन ट्रूडो से जुदा होने के बाद उसने अपनी पहचान को दोबारा बनाने का फैसला किया और अपने आप को उनके हाई प्रोफाइल शादी से परे रखा। जस्टिन ट्रूडो से 2005 में शादी से पहले सोफी का एक सफल करियर था, एक टीवी होस्ट और रिपोर्टर के तौर पर। शादी ने उसे कौमी मारूफियत में धकेल दिया, प्रधानमंत्री की बीवी के तौर पर, जो उसने बड़े आराम से निभाया। लेकिन उनका रिश्ता आखिरकार पब्लिक जिंदगी के दबाव के नीचे टूट गया और 2024 में उनका अलग होना हुआ, जबकि बेवफाई की अफवाहात आम थी। सर्गेई ब्रिन और एन वोज़िकी। सर्गेई ब्रिन और एन वोज़िकी का बेवफाई स्कैंडल, जो उनकी तलाक का सबब बना, टेक दुनिया में एक बहुत बड़ा हादसा था। लेकिन इसका असर एन की जाती जिंदगी पर और भी ज्यादा था। जब यह स्कैंडल सामने आया,
एन को एक नापसंदीदा स्पॉटलाइट में डाल दिया गया, जहां उसकी जाती जिंदगी का मीडिया और पब्लिक के सामने मजाक बन गया। एनी को स्कैंडल के बाद बहुत से जज्बातों का सामना करना पड़ा। धोखा, दिल शिकनी और गुस्सा सिर्फ कुछ एहसासात थे जिनसे वो गुजर रही थी। सर्गेई ब्रिन के साथ उसकी शादी का टूटना, जो उसने सालों तक अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया हुआ था, एक बहुत ही दर्दनाक तजुर्बा था। एनी का पहला रद्द अमल यह था कि वो पब्लिक से दूर हो जाए, अपने घर की तन्हाई में और अपने सबसे करीबी दोस्तों और घर वालों के साथ सुकून तलाश करे। एनी का अपनी मां का किरदार निभाना उसके रिकवरी के लिए बहुत जरूरी था। वो अपने बच्चों के लिए एक मजबूत और प्यार भरा माहौल फराहम करना चाहती थी और उन्हें इस स्कैंडल के असरात से जितना हो सके बचाना चाहती थी। एनी का अपने बच्चों के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ और वो उनकी खुशहाली के लिए हर वक्त मेहनत करती रही। इस मुश्किल वक्त में एनी और उसके बच्चों के दरमियान का रिश्ता और भी मजबूत हो गया और उन्होंने एक दूसरे में तसल्ली और ताकत तलाश की। इमोशनल उथल पुथल के बावजूद एनी अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को निभाना नहीं भूली। 23andMe में उसका काम उसके लिए मकसद और तसल्ली का जरिया बना और यह उसके लिए एक मामूली जिंदगी का एहसास लाया। एनी की अपनी कंपनी के मिशन के लिए लगन कभी कम नहीं हुई, जो कि जेनेटिक टेस्टिंग के जरिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में इनकलाब लाना था। वो अपनी एनर्जी को 23andMe के गोल्स को आगे बढ़ाने में लगाती रही और उसका काम ही उसके लिए हमेशा से उसका जुनून था। लेकिन अपनी पर्सनल ग्रोथ और वेलबीइंग के लिए उसका कमिटमेंट उसके लिए अंधेरे लम्हों में रोशन रास्ता बना। थोड़ी सी हंसी, थोड़ा सा मजाक और यह एहसास कि कभी-कभी सबसे बेहतरीन थेरेपी एक अच्छी मूवी और बड़ी से आइसक्रीम के टब के साथ रात गुजारना होती है, ये सब चीजें उसको अपने सबसे मुश्किल वक्त से गुजरने में मददगार साबित हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप और भी मजीद दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं, तो अपनी स्क्रीन पर मौजूद किसी भी कार्ड पर क्लिक करें।